हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अपन प्रीवियस ईयर 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं असर्शन रीजनिंग के या फिर अपने केस स्टडी बेस्ड, वो सारे अपन क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिले कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे अपन जो तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, वो अपन क्लास 12 बोर्ड ओरिएंटेड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन क्या बोल रहा है, द रिलेशन आर is between x and y such that x plus y is a prime number and x comma y belongs to n। n क्या है अपना नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि अपना असर्शन जो है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जो स्टेटमेंट है अपना, इस केस में बात करें, फॉर ए रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो अपना x और y है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ a कॉमा a, एक नंबर है जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो अपन क्या करते हैं, जो रिलेशन दिया हुआ है अपना उसमें रख लेते हैं। तो अपने को बोला गया है कि x प्लस वाई, मतलब x भी अपना a है और y भी क्या है, यहाँ पे a है। तो a प्लस a इक्वल्स टू 2a। एंड अगर अपन बात करें does not belong to prime number except a equals to 1। अगर a equals to 1 लेते हैं तो उस केस में 2 आएगा। उसके अलावा मुझे बताओ क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। Hence it is not reflexive relation। क्लियर है ये चीज। तो अपना असर्शन देखो करेक्ट हो गया। क्या बोल रहा है, इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अपना रिजल्ट भी ये आया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब रीजन को देखते हैं। द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। अभी अभी अपन ने देखा कि फॉर n इक्वल्स टू 1, 1 भी क्या है अपना नेचुरल नंबर। मुझे बताओ 2n क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2, दिस बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मुझे बताओ जो अपना रीजन है वो क्या हो गया, रॉन्ग, और अपना असर्शन क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर है। तो अपना जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को अपने टिक कर देना। कौन सा ऑप्शन, कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था 2024 का ये भी। और ये जो क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 1, ये भी अपना 2024 का ही है। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर टेकन टू रेलवे म्यूजियम टू लर्न अबाउट रेलवे हेरिटेज एंड इट्स हिस्ट्री। ठीक है जी। An exhibit in the museum depict many rail lines on the track near the railway station. Let L be the set of all rail lines on the railway track and R be the relation on L defined by, जो रिलेशन वो क्या बोल रहा है, L1, L2 रिलेशन में है such that L1 is parallel to L2। अगर L1 और L2 दो रेल लाइंस हैं, वो अगर पैरेलल है तो वो आपस में क्या है, रिलेशन में है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक और नॉट। तो देख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। तो फॉर ए रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, अपने को पता है कि इफ a comma b belongs to R, this implies that b comma a should also belongs to R। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रिलेशन है वो क्या है कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो अगर यहां से बोलें इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 जो है वो अपना बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या है, L1 L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी तो है L2 पैरेलल है अपना L1 के, तो ये भी अपना किससे बिलोंग करेगा, L1 L2 L1 भी जो है अपना वो बिलोंग करेगा रिलेशन R से। ठीक है, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। सेकंड में पूछ रहा है फाइंड वेदर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो अपन इधर ही कर लेते हैं। तो सेकंड में पूछ रहा है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये रिलेशन। तो अपन लिखेंगे फॉर ए रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट कि a कॉमा c भी अपना क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये कंडीशन देखते हैं यहाँ पे।
अगर मैं बात करता हूं, मैं बोलता हूं लेट्स से L1 इज पैरेलल टू L2, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो L1 कॉमा L2 जो है मेरा, वो बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, एंड L2 जो है वो पैरेलल है मेरा L3 के। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि L2 एंड L3 भी अपना क्या करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो अब मुझे बताओ L1 L2 के पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो मैं बात करूं, अगर मान लो 3 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये L1, ये L2 और ये L3, ठीक है। तो ध्यान से देखो L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट कि L1 जो होगा वो मेरा पैरेलल होगा L3 के, हेंस अपन बोल सकते हैं कि L1 कॉमा L3 वो बिलोंग करेंगे रिलेशन R से। तो अपनी ऊपर जो कंडीशन थी कि अगर A और B रिलेशन में है और B और C रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, A और C को रिलेशन होना चाहिए, तो वही अपन ने अप्रूव कर दिया। L1 L2 रिलेशन में है, L2 L3 रिलेशन में है, तो क्या L1 L3 रिलेशन में है, यस। तो अपन बोल देंगे हेंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बात। चलिए थर्ड बोल रहा है, if one of the rail lines on the railway track is represented by equation y equals to 3x plus 2, then find the set of rail lines in R related to it। अपने को बोला है कि एक रेल लाइन है, उसकी अपने को एक इक्वेशन दे दी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे if a rail line is represented by line y equals to 3x plus 2, then all the other lines which are related to this line, this rail line will be parallel to it। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर रेल लाइंस पैरेलल है इसके, तो क्या होगा, उसका स्लोप इक्वल होगा। इसका क्या स्लोप है मुझे बताओ, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, m से डिवाइड करते हैं, वो 3 है अपना। तो जितनी भी रेल लाइंस हैं जिनका स्लोप क्या हो, 3 हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन में होंगे इस लाइन के। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सिंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 3x प्लस c, और c जो है अपना एक किससे बिलोंग कर रहा है, एक रियल नंबर से, ठीक है। तो ये जो लाइन आई है, ये जितनी भी पैरेलल लाइन है इस लाइन के, वो सबकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की होगी। तो अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 3x प्लस c, वेयर c बिलोंग्स टू आर द रेल लाइन विच आर इन रिलेशन विद द गिवन रेल लाइन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपने को एक और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। लेट S बी द रिलेशन डिफाइंड बाय S इक्वल्स टू L1 कॉमा L2 रिलेशन में है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, चेक वेदर द रिलेशन S इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है अपने को, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपन यहाँ बात करेंगे फॉर ए रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, अपने को पता है इफ a कॉमा b belongs to R, this implies that b कॉमा a also belongs to R। अगर मैं बोलता हूं if L1 कॉमा L2 belongs to R, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि L1 is perpendicular to L2। अब L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि L2 जो है वो भी परपेंडिकुलर है L1 के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अपने को पता है फॉर ए रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, अपने को पता है इफ a comma b belongs to R comma b comma c belongs to R, this implies that a और c भी क्या होगा, रिलेशन में होने चाहिए, तभी अपन क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, लेट्स से L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट L1 comma L2 belongs to R, ठीक है। और दूसरा अपन बात करें, मैं बोलता हूँ लेट से L2 जो है वो परपेंडिकुलर टू L3 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे,
एक्सप्लेन कर देंगे हैं एग्जामिनर को कि मैंने बोला लेट से ये अपना L1 है और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। तो फर्स्ट बात तो अपनी ठीक हो गई भाई, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के, तो वो L3 परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, या तो ऐसे अपन ड्रॉ कर दें इसको, या फिर अपन यहां से ऐसे ड्रॉ कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ड्रॉ करो। मैं बोलता हूं लेट से ये L3 है, तो मुझे बताओ क्या L1 और L3 जो हैं वो परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, वो पैरेलल हैं। पर अपना रिलेशन कब होगा? जब वो दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? तो यहां से अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट L1 जो है वो पैरेलल टू L3 है, ना कि परपेंडिकुलर है। तो यहां से बोल सकते हैं अपन कि L1 कोमा L3 जो हैं पैरेलल हैं, ना कि परपेंडिकुलर। तो अपन बोल सकते हैं L1 कोमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, हेंस द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए रिलेशन R ऑन सेट A, सेट A जो है अपने को उसके एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे, बी डिफाइंड एज R जो है वो रिलेशन है अपना x और y के बीच में, सच दैट x प्लस वाई इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2। तो x और y क्या है, रिलेशन में है। कब रिलेशन में होंगे? जब x प्लस वाई दोनों का सम किससे डिविजिबल हो, 2 से हो। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो अपने को पता है इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, मतलब तीनों होने चाहिए। तो अपन यहाँ एक एक करके इनको प्रूव कर देते हैं भाई। फर्स्ट बात करते हैं, फॉर ए रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, अपने को पता है A कोमा A शुड बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंगिंग्स टू सेट A। अपन यहाँ पे सेट A की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अपना जो रिलेशन है वो क्या बोल रहा है, A प्लस A इक्वल्स टू 2A जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। बिल्कुल होगा भाई। तो क्या है, बिलोंग्स टू R बिकॉज 2A is divisible by 2 for all A belonging to set A. Hence, it is a reflexive relation. Second अपन बात करते हैं, for a relation to be symmetric, अपने को पता है if A, B belongs to R। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स A प्लस B जो है वो किस फॉर्म का है, 2x फॉर्म का है। क्योंकि अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है A कोमा B, तो A प्लस बी क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होने के लिए उसको किस फॉर्म में आना पड़ेगा, 2x की फॉर्म में या 2 के मल्टीपल में। ठीक है जी। तो मुझे बताओ दिस इंप्लाइज दैट B प्लस A वो भी अपना क्या होगा, 2x। तो ये B प्लस A भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो यहां से बोल सकते हैं B कोमा A जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, और यहाँ पे अपन लिखेंगे फॉर ऑल A कोमा B बिलोंगिंग टू सेट A, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, फॉर एवरी A कोमा B बिलोंगिंग टू A। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हैंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है ये चीज? चलिए थर्ड अपन देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर मैं बोलता हूँ इफ A कोमा B belongs to R for all A comma B belonging to set A। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस बी जो है मेरा वो किस फॉर्म का होगा, 2x फॉर्म का। तो इसका मतलब क्या है, आइदर A एंड B आर ओड और इवन। तो देखो इसका मतलब समझना, दो नंबर को जब ऐड करते हैं तो वो 2 से डिविजिबल कब होते हैं, अगर वो दोनों नंबर या तो क्या हो, इवन हो, या दोनों ओड हो। ध्यान से देखो, अगर मैं 2 प्लस अगर मैं 6 करता हूं तो 8 डिविजिबल है ये। दूसरा, अगर मान लो ये दोनों क्या है, इवन है। अगर मान लो मैं दूसरा नंबर बोलता हूं कि मैं ओड ओड देख लेता हूं, 3 प्लस 5 ये भी कितना हुआ, 8। तो ये भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर मैं एक इवन ले लूं और एक ओड ले लूं तो क्या वो डिविजिबल है, 2 से नहीं है। तो यहां से अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ए और बी जो है वो अपने क्या हैं, या तो दोनों ओड हैं या दोनों इवन है। ठीक है जी। इफ बी कॉमा सी जो है बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू ए, तो यहां से भी अपने को पता है कि बी प्लस सी जो होगा वो भी किस फॉर्म की होगा,
2x या 2y की फॉर्म का होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर b एंड c आर ओड और इवन। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट कि a प्लस सी जो होगा वो भी किस फॉर्म का होगा, 2z फॉर्म का होगा। बिकॉज मैं बोलूंगा बिकॉज आइदर a एंड c आर ओड और इवन। तो यहां पे मैंने देखो ये कंक्लूजन कहां से निकाला वो ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था कि a कॉमा बी जो है, अब मैं इसको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं ना, a कॉमा बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हुआ, a और b या तो ओड है या इवन है, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला कि b कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, ठीक है जी। अब यहां पे भी ध्यान से देखो, या तो दोनों क्या है, ओड है या इवन है, ठीक है। a और c के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, तो a प्लस सी भी 2 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। सम जो है उनका वो 2 के मल्टीपल में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं a को ओड लेता हूं तो मुझे बताओ जो b है मेरा वो भी ओड होगा। b अगर ओड होगा तो उस केस में c भी क्या होगा, ओड होगा। तो मुझे बताओ a भी ओड और c भी मेरा ओड। अगर मान लो मैं a और b को क्या ले लेता हूं, दोनों इवन है, तो मुझे बताओ b इवन हो गया तो c भी क्या होगा, उस केस में इवन होगा, तभी तो क्या होगा, वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यहां से a और c दोनों क्या हो गए, मेरे इवन हो गए भाई। अगर इवन हो गए तो ये क्या हुआ, दोनों दो इवन नंबर्स जो ऐड होते हैं तो वो क्या 2 से डिविजिबल होते हैं, यस। इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपन ने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि जो a प्लस सी है वो भी किस फॉर्म का होगा, 2z की फॉर्म का होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, हैंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बात? तो यहां से देखो, अपन इसको अगर फर्स्ट बोलें, इसको बोले सेकंड, इसको बोले थर्ड, तो यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बात? चलिए, अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या बोल रहा है, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो यहीं कर लेते हैं इसको, मैं रब कर देता हूं इसको यहां से। तो यहां से अपन बात करते हैं फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर इन रिलेशन विद 2। तो अपन यहां से बोल देंगे कि मैं बोलता हूं लेट 2 कॉमा p बिलोंग्स टू r। तो यहां से मैं बोलूं 2 प्लस p जो होगा वो मेरा क्या होगा, ऑफ द फॉर्म 2z होगा। मतलब 2 के मल्टीपल का होगा तभी तो क्या होगा, रिलेशन में होगा, ठीक है। यहां से अपन बोल सकते हैं क्लियरली p जो होगा अपना, 2 में क्या ऐड करें कि वो 2 का मल्टीपल बने। तो p की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, -4 हो सकती है, -2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो यहां से मैं बोल दूंगा इक्विवेलेंस क्लास, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू सेट क्या होगा, सेट ऑफ -4, -2, 0, 2 एंड 4। क्लियर है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 5 मार्क्स का आया था 2024 में, और जो अभी पढ़ा था अपन ने वो भी क्या था, 5 मार्क्स का 2024 में। चलिए, कि लेट ए एक सेट है अपना दैट इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स -3, बी एक सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए, find the value of a such that function f is such that it is defined from a to b defined by fx equals to x minus 2 upon x minus 3 is on 2। पहले से बोल दिया इसने कि ये फंक्शन जो गिवन है ये ऑन टू फंक्शन है, तो अपने को वैल्यू बतानी है किसकी, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है। अब एक चीज समझनी है यहाँ पे कि देखो a से b में डिफाइंड है, इसका मतलब अपने को क्या दे दिया यहाँ पे, डोमेन दे दिया और कोडोमेन दे दिया क्वेश्चन के अंदर फंक्शन का। क्लियर है? नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो बोल रहा है ऑल्सो चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू, अपने को पता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन
वो क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होनी चाहिए, ये अपने को पता है। ठीक है जी, कोडोमेन अपने को गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो रेंज निकाल लेते हैं। तो अपने को फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो रेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। एक्स को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से अपन बोल देंगे एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू। एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ से वाई माइनस वन इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू। तो एक्स अपना जो हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब यहाँ पे देखो एक्स जो हर जगह पे डिफाइंड है छोड़ के वाई इक्वल्स टू वन पे, तो वाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से मुझे बताओ जो वाई है या रेंज है, अपनी रेंज ऑफ द फंक्शन जो आ गई वो आ गई ऑल रियल नंबर्स माइनस वन। और अपने को कोडोमेन जो गिवन है वो क्या है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो है अपना आर माइनस ए। क्लियर है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रेंज शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आर माइनस वन इक्वल्स टू आर माइनस ए। तो मुझे बताओ इस ए की वैल्यू यहाँ से बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू वन। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, ए की वैल्यू आ गई। सेकंड बोल रहा है चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज वन वन और नॉट। तो अपने को पता है वन वन के लिए एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू कर लेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं फॉर ए फंक्शन टू बी वन वन, अपने को पता है एफ ऑफ एक्स वन। तो एफ ऑफ एक्स वन अपना फंक्शन क्या था, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो एक्स की जगह अपन क्या करें, एक्स वन डाल दें, तो एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री। और एफ ऑफ एक्स टू निकालें तो वो आ जाएगा एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। तो मैं बोल दूँ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। क्लियर है, तो यहाँ से अपन वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो गया एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स टू माइनस टू इंटू एक्स वन माइनस थ्री। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स। तो ध्यान से देखो एक्स वन एक्स टू कट हो गया, सिक्स से सिक्स कट हो गया, तो यहाँ से अपना बचा माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन थ्री एक्स टू को इधर लेके आते हैं इस माइनस वाले को, और इसको अपन उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू इक्वल्स टू थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स वन। तो यहाँ से अपना आ गया x2 इक्वल्स टू x1। और अपने को पता है अगर दो इनपुट डिफरेंट डाले हैं और आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब अगर दोनों इनपुट सेम है तभी ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा, हैंस इट इज वन वन फंक्शन। क्लियर है, चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।